आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो पति और पत्नी के बीच का संबंध है उसमें वजन उतना नहीं बचा जितना वजन होना चाहिए। वो वजन बड़ा बिरला देखने को मिलता है, क्योंकि न पति अपने अंदर विश्वास पैदा करवा पा रहे हैं, न पत्नी अपने अंदर श्रद्धा रख पा रही है। और ये विश्वास और श्रद्धा दोनों टूटने के वजह से आज स्थितियां अनुकूल नहीं है। बड़ी गहरी बात है ये। विवाह की स्थितियां अब अलग हो गई हैं, विवाह प्रक्रिया बदल चुकी है। जो कि एक संस्कार है, उस संस्कार में मजाक चल रहा है। आप कहेंगे संस्कार में मजाक कैसे चल रहा है? एक मजाक तो मैं ही तुम्हें बता देता हूं जो वरमाला के टाइम पे होता है। कोई लड़की को खींच रहा है, कोई लड़के को खींच रहा है। इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि ये अपने आप में गंधर्व विवाह, पहले विवाह यही है, माला डालना भी विवाह है। जिस रिश्ते से जिंदगी चलनी है वही मजाक शुरू हो जा रहा है। बाकी तो फिर बात की चर्चा है। आज की स्थितियां ऐसी हैं कि विवाहों को टिका पाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, पूरी ताकत। क्यों? क्योंकि आज के विवाह शक्ल देखकर या पैसा देखकर हो रहे हैं। या तो शक्ल देखकर हो रहे हैं या पैसा देखकर हो रहे हैं। पहले के विवाह गुण देखकर होते थे और संस्कार देखकर होते थे, इसलिए टिकते थे, इसलिए टिकते थे। आज शारीरिक दैहिक आकर्षण में विवाह हो रहे हैं और एक लड़का अपने मन से लड़की पसंद कर रहा है, एक लड़की अपने मन से लड़की पसंद कर रही है, एक पिता अपने नजर से लड़का देखने जा रहा है, एक भाई अपने नजर से लड़की देखने जा रहा है, लड़का देखने जा रहा है। और हालात ये है कि विवाह नहीं टिक रहे। और एक समय था कि एक पंडित जी ने बोल दिया वहां की लड़की है तुम्हारा लड़का, और जिंदगी चलती थी, पूरी जिंदगी निकलती थी। अरे पंडित जी को छोड़े कि नाई ने बोल दिया कि वहां की लड़की और तुम्हारा लड़का है, शादी पक्की, किसी ने किसी को नहीं देखा, पूरी जिंदगियां कट जाती थी। अब तुम बताओ वो ज्यादा ठीक थे कि तुम? तुम अपने लिए नहीं देख पा रहे हो, अपने रिश्तों को नहीं बचा पा रहे हो, तुम्हें इतनी पहचान नहीं बची दुनियादारी की और व्यवहारिक की। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज समाज में व्यवहारिक ज्ञान की कमी हो गई है। व्यवहारिक ज्ञान की कमी क्यों होती है? जब हम भावों में आ जाते हैं, भावावेश में चले जाते हैं, तो व्यवहारिक ज्ञान बौना हो जाता है और वो हमें वो चीज नहीं दे पाता जो चीज हमें चाहिए, और बाद में हम जीवन भर रोते हैं और पछताते हैं। यही होता है। और अगर इस बात को समाज समझ जाए तो ये समस्या खत्म हो जाए। आज विवाह हो रहे हैं, अपनी मर्जी से विवाह हो रहे हैं, दौलत को देखकर, शोहरत को देखकर विवाह हो रहे हैं, करोड़ों के पैकेज के विवाह हो रहे हैं साहब, और 6 महीने बाद पेपर तैयार होते हैं। लाइन लगी पड़ी है कुटुंब न्यायालय में, लाइन। जिंदगी किस तरीके से अपनी खुद की बर्बाद करते हैं लोग, ये विचार करना। ऐसे ही नहीं था हमारे यहाँ संस्कारों में। माता पिता, परिवार, कुटुंब के लोग लड़का लड़की देखते थे और विवाह करते थे। उसके पीछे रीजन था, क्योंकि उसके तुम्हारा समाज, जिस समाज से तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझसे कई लोग शाम की चर्चा में प्रश्न करते हैं। एक दिन एक ने किया था, उन्होंने बोला प्रेम विवाह। मैंने कहा अगर प्रेम विवाही था तो तलाक क्यों हुआ? प्रेम कहां गया? प्रेम था तो तलाक क्यों हुआ? और तलाक हुआ तो प्रेम नहीं था, कुछ और था। आपको लगता है। अच्छा, दूसरा जो सामान्य विवाह है वो सामान्य विवाह है, उसमें प्रेम नहीं दिखता।
लेकिन सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। फिर किसी ने प्रश्न किया तो जो और विवाह होते हैं क्या उसमें तलाक नहीं होते? मैं कहता हूं बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें समाज साथ में रहता है, इसलिए उसका रेशो कम है। ये जो बाराती जाते हैं खाने के लिए ऐसी थोड़ी जाते हैं, बाद में इनको पकड़ा जाता है, तुम भी बैठो गड़बड़ हुई है, तुमने भी खाया था। अरे इसके पीछे रीजन है भाई, समाज को जोड़ के जो तुम नाचते गाते जाते हो। अब जब कोई गए ही नहीं होगा तो बिठाओगे किसको? है? जब कोई गए ही नहीं, समाज था ही नहीं तुम्हारे पास, तो समाज पर दायित्व क्यों लेगा? समाज तो दायित्व लेकर भी दायित्व निभाना नहीं चाहता। तो खेल बना दिया गया जीवन को, और इस खेल की वजह से आज जीवन इतना बिखर गया है। इसलिए कथा की जरूरत है, इसलिए इन संदर्भों को समझने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ध्यान रखिएगा, विद्या बहुत गहरी बात है, शास्त्रों का निचोड़ है। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 चीजें वैसे तो एक साथ किसी व्यक्ति को मिलना मुश्किल है, और अगर मिल जाए तो वो संभाल ले, ये बहुत बड़ी बात है भाई। सुंदर शरीर मिल जाए, उच्च कुल मिल जाए, युवावस्था मिल जाए, धन ऐश्वर्य सब मिल जाए, तप मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, सब मिल जाए, ये छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मिल गया तो आदमी या तो अहंकार से भर जाएगा या फिर अपना नाश कर देगा। ये तो बिरला है कोई जो संभाल ले। लेकिन यहां शिव और सती के इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिए। उस सब के बावजूद भी शिव समझा रहे हैं देवी मत जाओ, लेकिन देवी इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि देवी नहीं मानेगी, क्योंकि वो देवी है, कानून सारा उनके हक में है। खूब समझाया शिव ने, सती नहीं मानी। पंडित जी भी खूब समझाते हैं रात को फेरे के समय, लोग कान लगा के सुनने के लिए बैठते हैं। हाँ पंडित जी बोलो, यही बात समझाते हैं कि तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम्हारा दायित्व क्या है। पंडित जी ने समझा दिया। उसके बाद स्थिति क्या है आज समाज की? धर्म क्या कह रहा है? अगर धर्म से हम चले तो समस्या ही नहीं है। समस्या है धर्म का पालन न करना। एक बेटी जिसका विवाह हो गया, अब जहां विवाह हुआ है वो उसका घर है। अब भगवान की कृपा से सब ठीक है, होना भी चाहिए। एक व्यक्ति जिसने उसका दान कर दिया, गोत्र का दान किया, उसका दान किया, लेकिन अगर वो व्यक्ति 24 घंटे उसकी जिंदगी में दखल करे तो क्या वो अपने जीवन को, जहां वो नया जीवन शुरू करने गई है, चल पाएगा? और आज की तारीख में सबसे बड़ी टंटे की जड़ यही है, मैं और मेरी मम्मी और टेलीफोन। घर टूटने की सबसे बड़ा बीज यही है। और मैं नहीं कह रहा, बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाओं की महिलाओं का कहना यह है कि बेटियों के घर उनकी माएं तोड़ रही हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी समाज में रहता हूं, इसलिए कोई अंधा नहीं है। अपने ही बच्ची के दुश्मन उसके माँ बाप हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर उसको वास्तव में कोई कष्ट है, कोई वहां परेशानी है, तो आप उसमें नहीं जाओ, जाना चाहिए, लेकिन फिजूल का इंटरफेयर मत करो। और ये फिजूल के इंटरफेयर ने जिंदगियां बर्बाद कर दी। यहां धर्म क्या कह रहा है? वहां पंडित जी भी रात को कह रहे हैं कि देखो, अपने पति अपने सम्मान में रहना है, इनकी आज्ञा से चलना है, और तुम्हें भी इनका पूरा ध्यान रखना है, ये तुम्हारी पत्नी है, सारी बातें बता रहे हैं। तो एक स्त्री जब किसी के घर में जा रही है विवाह होके, तो वो उसकी कुल की मर्यादा है, वो उसको भी समझना है, उसके ससुराल को भी समझना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोकल में रह रहे हैं, जब स्कूटी उठाई सीधे पहुंच गए मम्मी। तो आपने अपनी भी ग्रेस, अपना भी जो
आपका वजन है, आपने अपना भी गिराया और अपना कुल जहां से आप विवाह हुए उसको भी गिराया। तो जब आप गिराने वाले बन जाओगे तो आप उठ नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते। ये बिल्कुल सीधा दर्शन है। धर्म यही कहता है कि आप अपने धर्म का निर्वाह करें। अब आपका घर वो है जिस घर से आप जोड़ दिए गए। वो बात अलग है कि अगर किसी तरह के गलत परिवार कई बार होता है, मिल गया, ये हो गया, तो वहां माता पिता को, समाज को खड़े होना पड़ेगा कि नहीं जी ये गलत है, बेटी के साथ गलत है। मगर गलत कोई गलत कहेंगे आप, छोटी मोटी चीजों को गलत नहीं कहेंगे। तो घर गृहस्थी ये चलता रहता है, और अगर ये नहीं चलेगा तो घर गृहस्थी मजबूत भी नहीं बनेगी। मजबूत तो बनने ही नहीं देना चाहते। बेटी ने 4 आंसू निभाए और पिताजी ने बोला चिंता मत कर, तेरे को अलग से फ्लैट ले दूंगा, तो ले ही दे भैया। हमारे दामाद जी इतने अच्छे हैं, हमारी बेटी को इतनी सी चीज भी खुद नहीं करने देते। और वही अगर बेटा करे तो गुलाम हो गया लुगाई का। मैं समाज का आईना बता रहा हूं आपको, समाज कैसा है। वही अगर आपके दामाद जी कर रहे हैं, आपकी बेटी को खूब सुख और बिल्कुल हाथों में सारी चीजें दे रहे हैं, तो दामाद बहुत अच्छा है। और वही अगर खुद का बेटा करे बहू के साथ, तो तुम पूरे घर को पहाड़ बना दोगे। बोलो, ये है समाज का दोगलापन। इसलिए समाज के घरों की स्थितियां बिगड़ गई। हम दोहरी मापदंड में जी रहे हैं। लेकिन शिव यहां कह रहे हैं कि देवी देखो, जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें जब मालूम है कि जानबूझकर तुम्हें नहीं बुलाया गया है, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। ये अगर हम जान जाए, बहुत पहले हमारे यहां, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। दर्शन, जहां सम्मान ना हो, जहां प्रेम हो ना हो, चाहे वहां सोना भी बरस रहा हो बादलों से, तो भी उस जगह नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज इंसान के अंदर स्वाभिमान ही नहीं बचा। तो स्थितियां, ये जो स्थितियां जो घरों की हो रही हैं, उसके पीछे यही कारण है। हम सिर्फ कथा, अरे बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी सती और शिव की, अरे सब कथा सुनाई नहीं थी, कथा आपके लिए है, जीवन में उतारने के लिए है, अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने के लिए है। ये कथाएं जीवन के लिए हैं, सुनने भर के लिए नहीं।